हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मैथ स्टडी में। तो जिसमें हम बात कर रहे थे दोस्तों क्लास 10 के बच्चों के लिए, जिसमें प्रश्न वाली 1.1 जिसमें हम क्वेश्चन बात करेंगे 2 और 3। तो 2 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसको जांचना है जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद हम 3 वाले में फोकस करते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलिए दोस्तों, देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं हल लिख लेता हूँ। ठीक है, तो माना कि कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको इस प्रकार से, जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है बच्चों। तो मतलब ऐसा रूप में है ये। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, देखिए, यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिख लिए हैं बच्चों। देखिए, कुछ इसका सीरीज से रिलेटेड था, कुछ भी मैंने टफ नहीं लिखे हैं। देखिए, यहाँ पे कहा गया था कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसमें भी वही धनात्मक पूर्णांक हमको जांच कर लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, b बराबर त्रिकर्ण में होंगे। हम क्यों जानते हैं, क्योंकि a बराबर क्या जानते हैं, b³ जानते हैं यूक्लिड विभाजन का। ठीक है, तो इसमें जो b बराबर हम आपको बोल रहे हैं वो आपका 6 होंगे, और q बराबर सेकंड में q है तो q बोलेंगे, k है तो k बोलेंगे, m है तो m बोलिएगा। ठीक है, तो q है तो q बराबर q बोलेगा। अब यहाँ पे r प्लस में आपका r है ना, तो मतलब r का मान कितना से लेके जाना पड़ेगा, इच्छा के अनुसार मानना पड़ेगा आपको। 1 से लेके कितने बड़ा अंक किया है, 5 तक, मतलब कि 5 तक आपको मानना है। अगर यहाँ पे नहीं रहते 6q रहते तो 0 से मानते हैं 5 तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 रहता तब ये 6q रखा हुआ। तो चलते हैं, तो r बराबर कितना, इस तरीके से, जहाँ क्या कीजिएगा, जहाँ r बराबर मान लेते 1 2 3 4, इस तरीके से 5 तक लीजिएगा। ठीक है, तो पहले मैं r बराबर कितना लेते हैं बच्चों, 1। तो a बराबर क्या होता है, bq+r। a बराबर b का मान 6, q का q, r का मान 1 हो गया। इस तरीके से दिखा देना है आपको। ठीक है, फिर उसी तरीके से r बराबर 2 रखिएगा, तो a बराबर b का मान 6, q का q, r का मान 2। इस तरीके से भी फिर r बराबर कितना रखेंगे बच्चों, 3। ठीक है, यहाँ पर जब लिख लीजिएगा, जब r बराबर 3, तो a बराबर bq प्लस क्या होते हैं r। a बराबर b का मान 6, q का q, r का मान 3, तो a बराबर 6q+3। तो हम दिखाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अब डायरेक्ट r बराबर 5 है ना, लाना है। तो यहाँ पे a बराबर क्या होंगे, ठीक है, तो 6q प्लस क्या हो जाएंगे, r का मान कितना हो जाएंगे, 5। इस तरीके से मैंने आपको दिखा देना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट लिखना है बच्चों। अतः यह विषम पूर्णांक संख्या क्या क्या लाना था, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रूफ करना है, क्योंकि आपको दिखाना था, साबित करना था, तो प्रूफ लिखेंगे। आई बात समझ बच्चों, ओके। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका सवाल क्या रहता है इसमें बच्चों, देखिए, कहा जा रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी का टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। तो उन स्तंभ का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो पंक्ति में सजाया हुआ, लाइन में लाइन, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 616 और 32 सदस्यों में सजाना है, तो बहुत सिंपल है। देखिए, अगर देखा जाए तो कुल यहाँ पे आर्मी, या लिख सकते हैं कुल आर्मी की संख्या कितना है, तो आपका 616 है बच्चों। तो इसको हल कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। ठीक है, और पंक्तित कितना है, पंक्तित की संख्या में करना है आपको कि कितने कितने आएंगे। ठीक है ना, तो पंक्तित की संख्या में कितना है आपका, 32। अब इस प्रकार जब भी आप कर रहे हैं तो आपको भाग विधि द्वारा एसएफ निकालना है 32 से 616 में।
तो 32 दूना 64 दो है ना, तो 32 से कम 32 लगाइएगा, एक हाथ से लेगा 11, 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे। और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 5, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, यहाँ पे 6। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे से लगाना है आपको साइड में, इधर मैं 32 से इधर 8 से गुना कर लेता हूँ, 8 दूना 16, 8 तरीके 24 से 25, 256 छोटे अभी और लेके जाइए। 32 को 9 से गुना करते हैं, 9 दूना 18 और 9 तीस 27, अब 1 28, 288। तो हाँ, तो ये आपका 9 बार में लग जाएंगे 288। हाथ से लीजिएगा 16, 16 में से जाएगा तो 8, एक क्रॉस हो जाएंगे, 8 से लगाइएगा 32 में, तो 8 चौके 32, मतलब कि इस तरीके से हर एक पंक्ति में 8 8 आएंगे आर्मी, ठीक है। तो मस्सा बराबर आपके कितना हो जाएंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा 8। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों। अगर पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आगे का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ओके, धन्यवाद।